सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय लेक्चर। सो दोस्तों, हमने डिटरमिनेंट्स का 90% या 95% ही कंप्लीट कर लिया। आज बस एक टॉपिक रह चुका है, क्रैमर्स रूल। तो बस दोस्तों, आज हम क्रैमर्स रूल करके पूरे लेक्चर, इनफैक्ट पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और जिसके बाद आप आसानी से अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कोई भी बुक, जो भी आप कोई बुक करते हो, सब्स्टिट्यूट बुक, अपनी रेफरेंस बुक, उसे सॉल्व कर सकते हो। सो दोस्तों, चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, डिटरमिनेंट्स, और हमारा टॉपिक है आज का क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल। तो यार, अब मैंने कल भी बताया था कि ये बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं। डिटरमिनेंट्स का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जो कि एप्लीकेशन है वो क्रैमर्स रूल होता है। तो अब ये क्रैमर्स रूल है क्या, इसमें से हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको कोई लाइन दी हो, मान लो, तो मैं आपको देता हूँ, अगर कोई लाइन दी हो आपको L1, कोई L2 लाइन दी हो, कोई L3 लाइन दी हो, तो यार अब क्या होता है ना, कई बार लाइन में वो कोई वेरिएबल दे देते हैं, कुछ एक्स वाई जेड टाइप कुछ दे देते हैं जिसकी वैल्यू नहीं पता होती हमें। एक्स की वैल्यू नहीं पता, कोई तीनों लाइन, मान लो आपको 3 लाइन दी है, तो इसमें से इस लाइन में एक ऐसा वेरिएबल है जिसका आपको वैल्यू नहीं पता। तो अब वो वैल्यू आपको निकालनी, तो वैल्यू कैसे निकालोगे, फाइंड कैसे करोगे वैल्यू? तो हम उस वैल्यू को इस मेथड के जरिए निकाल सकते हैं। क्रैमर्स रूल इसीलिए यूज़ होते हैं। क्रैमर्स रूल से आप किसी क्वेश्चन में बता सकते हो कि उसके कितने आंसर आने, आंसर आएगा भी या नहीं आएगा, कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती हैं, एक आएंगी, एक से ज़्यादा आएंगी। तो ये क्रैमर्स रूल से ही पता चलता है। तो क्रैमर्स रूल स्टार्ट करते हैं कि क्रैमर्स रूल होता क्या असलियत में। तो मान लो मेरे पास एक है A1, और ये है हमारे पास x वेरिएबल में, वहीं पे A2 y वेरिएबल में, प्लस A3 z वेरिएबल में, और इसकी वैल्यू है D1। ये हमारे पास एक डेल्टा है, तो इसे हम नाम दे देते हैं डेल्टा। इसे हम नाम देंगे डेल्टा, या फिर डेल्टा हम लास्ट में निकालेंगे, तो इसे रहने दो। तो A2 वहीं पे हम इसे ले लेते हैं B1x में, C1x में, प्लस प्लस B2y में, C2y में, प्लस B3 जेट में, प्लस C3 जेड में, और इसको D2 D3, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। तो अब अगर हम इसका डेल्टा लिखना चाहें तो इसका डेल्टा कैसे निकलेंगे, कैसे लिखेंगे हम इसका डेल्टा? डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट इसका आएगा A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये तो हो गया। अब वहीं पे अगर हम इसका डेल्टा 1 लिखेंगे, अब आता है क्वेश्चन में, अब आएगा क्रैमर्स रूल, कि क्रैमर्स रूल कैसे हम यूज़ करेंगे। तो यही है। अब तो फर्स्ट हम यूज़ करते हैं क्रैमर्स रूल। मान लो आपके पास ये जो A है, इसे मैं L1 मान लेता हूँ, इसे L2, इसे L3। अब L1 में मान लो आपको कोई एक कोफिशिएंट नहीं पता, A1 नहीं पता आपको, मान लो, या A2 नहीं पता, या A3, कोई एक नहीं पता आपको। सपोज यू डोंट नो वन थिंग फ्रॉम A1 A2 और 3, among all of these, let's suppose one thing you don't know, so how can you solve it? सो इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 हमारा आएगा D1 बाई D2 बाई D3। सो ये आएगा हमारा D1 बाई D2 बाई D3, और बाकी जो एच टी सी आ जाएगा हमारा A2 बाई B2 बाई C2, A3 B3 C3 एच टी। अब वहीं पे मान लो अगर आपको लाइन 2 में ना पता होता कुछ, ये भी तो हो सकता है कि लाइन 2 में नहीं पता आपको कुछ, या लाइन 3 में नहीं पता कुछ, कहीं पे भी हो सकता है कि आपको कोई एक कोफिशिएंट नहीं पता। तो आप उसे कैसे निकालोगे? तो उसके लिए डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 में आ जाएगा हमारा A1 एच इट इज, A2 की जो कॉलम है, जो कि हमारा सेकंड कॉलम है, हम सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो A1 एज इट इज, B1 एज इट इज, C1 एज इट इज, यहाँ पे D1, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3, बाकी एज इट इज आ जाएगा आपका A3 B3 C3। अब मान लो आपको L3 में नहीं पता कुछ, ये भी तो हो सकता है, तो L3 में क्या होगा? डेल्टा 3।
तो यहाँ पे हम A1 एज इट इज़, B1 एज इट इज़, C1 एज इट इज़, A2 B2 C2, वैसे यहाँ पे D1 D2 D3। अगर आपको तीनों में से अगर कोई वेरिएबल कहीं पे नहीं पता था तो आप ऐसे कर सकते हो। अब हम करेंगे क्या, XYZ हमें जैसे कि निकालना है कुछ भी, XYZ में अगर हमें कोई कोफिशिएंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो आपको अगर x की टर्मिनोलॉजी में कोई कोफिशिएंट नहीं पता था, इस x की टर्मिनोलॉजी में अगर आपको कोई कोफिशिएंट नहीं पता था तो हमने ये x की टर्म मानी थी यहाँ पे और हमने x वाले चेंज कर दिए। अगर y में नहीं पता था तो हमने y में यहाँ पे चेंज किया है। वहीं पे अगर आपको z में नहीं पता था कोई किसी का कोफिशिएंट तो हमने z में यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अब जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो है डेल x में डेल्टा, जो कि ये है आपका, बाय डेल्टा 1, y डेल्टा बाय डेल्टा 2, और वहीं पे z डेल्टा बाय डेल्टा 3। यही जो फॉर्मूला है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्कोरेबल फॉर्मूला है आपके लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है, हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई कोफिशिएंट एक्स वाई या जेड का नहीं पता हो तो हम वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो भी आपको लाइन दी हो, जो भी आपको वेरिएबल्स दिए, उनका आपको एक डिटरमिनेंट निकाल लेना है। डिटरमिनेंट निकालो, फिर जो भी आपको नहीं दिया है एक्स या वाई या जेड, जो भी टर्म नहीं दिए, जो आपके पास आंसर दिए गए उनके D1 D2 T3 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोफिशिएंट क्या है कुछ भी, उससे हम x की जगह से रिप्लेस कर सकते हैं या y के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर सकते हैं z से, और ठीक उनसे हमें एक डिटरमिनेंट मिलेगा। इन डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करके जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसको आपने जो हमारा पहले डिटरमिनेंट आता है उससे डिवाइड करना है और आपको अपना कोफिशिएंट मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको कहा था कि हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन के कितने आंसर आएंगे या नहीं आएंगे, एक आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे। तो इस ये एक सब टॉपिक है, क्रैमर्स रूल का एक सब टॉपिक है जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये एक सब टॉपिक है। वैसे है ये सब टॉपिक पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यार ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ये हमारे आगे जाके दो टाइप में डिवाइड होते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा, डेल्टा के कितने सॉल्यूशन होंगे, जो डेल्टा हम निकालें डिटरमिनेंट, इसके कितने आंसर होंगे या कितने आंसर नहीं होंगे। तो मान लो इसे हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू नॉट जीरो, इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू नॉट जीरो आपने कोई डिटरमिनेंट सॉल्व किया सपोज और उसका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आया, जीरो नहीं आया, जीरो के अलावा कुछ भी आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, किसी भी टर्म में आया, इन्फिनिटी नॉन, बस जीरो नहीं आया, जीरो को छोड़कर कुछ भी आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे यूनिक, यूनिक सोल्यूशन, उसे हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। पर वहीं पे अगर मान लो उसका आंसर जीरो आ गया, हो तो सकता है। अब अगर मान लो मैंने कोई डिटरमिनेंट ले ली जिसकी तीनों रो या फिर तीनों कॉलम जीरो हो, या फिर कोई एक रो पूरी या कोई एक कॉलम पूरी जीरो 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 हो, तो उसका आंसर तो जीरो ही होगा। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था। तो जीरो हो सकता है ना आंसर, ऐसी बात तो है नहीं कि जीरो नहीं हो सकता। तो मान लो अगर जीरो हो गया तो हम क्या करें, तो अगर जीरो आ गया तो उसके आगे और भी दो पार्ट चलते हैं, यानी डिटरमिनेंट्स यहाँ पे इसके दो पार्ट आए, अब इसके आगे और दो पार्ट बन जाएंगे। तो अब हम उस पर फोकस करेंगे और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लो इसके दो पार्ट, अब यहाँ पे आता है अगर नॉट ऑल सॉल्यूशंस आर जीरो, और यहाँ पे आता है ऑल सॉल्यूशंस आर जीरो। अब ये इसका मतलब क्या है, नॉट ऑल, ऑल, इसका मतलब हम समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये डिटरमिनेंट निकाला, अब मान लो इसका आंसर आ जाता है जीरो, इसका भी आंसर आ जाता है जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। हो सकता था ना कि चारों के जीरो आ गए, और हो सकता है कि चारों के जीरो ना आए, इसका जीरो आ गया, इसका जीरो आ गया, इन दोनों का जीरो आया ही नहीं, इन तीनों का जीरो आ गया, इसका नहीं आया, इसका जीरो आया, इन तीनों का नहीं आया। हो तो कुछ भी सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर तो मान लो ऑल सॉल्यूशंस आर जीरो, ऑल सॉल्यूशंस आर जीरो, तो होता है इनफिनाइट, इनफिनाइट सॉल्यूशन। और अगर नॉट ऑल सॉल्यूशंस आर जीरो तो होता है
नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों, ये ही क्यों आया, ये यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब सपोज अगर हम x निकालें यहाँ से और हमारा जो ये डिटरमिनेंट है ये जीरो है और हमारा ये जो डिटरमिनेंट है ये भी जीरो है, हो सकता है ना, तो जीरो बाई जीरो जीरो हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे हम देखें नॉट ऑल सोल्यूशन, तो मान लो डेल्टा तो मेरे पास कोई वैल्यू आ रही है, पर यार तो मान लो मेरे पास ये डेल्टा वन तो कोई समथिंग वैल्यू है, वाई जेड के कुछ भी, कोई अप्रोक्सी टू ले लेता हूँ मैं, पर डेल्टा जीरो हो गया, तो ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा। पर यार यहाँ पे क्या होता है, जब आप डेल्टा वन बाय डेल्टा टू करो तो कुछ आपके पास वैल्यू आएगी। डेल्टा वन बाय अगर डेल्टा टू करूँ मैं, तो मान लो आपका डेल्टा जीरो है, पर डेल्टा वन आपके पास कुछ वैल्यू है, डेल्टा टू भी कुछ वैल्यू है, तो जब डेल्टा बाय डेल्टा वन कर रहे हो तो जीरो है। पर जब डेल्टा वन बाय डेल्टा टू कर रहे हो तब आपके पास क्या आ रहा है, कोई स्पेसिफिक एक वैल्यू आ रही है। पर वहीं पे अगर आप इस केस में देखो तो हर बार जीरो ही आ रहा है, डेल्टा बाय डेल्टा वन भी जीरो, डेल्टा वन बाय डेल्टा टू भी जीरो, किसी को किसी के साथ कर दो जीरो ही आना है। पर यहाँ पे वो केस नहीं बनता, तो इसीलिए इसका नो सोल्यूशन बनता है, इसका इन्फाइटली मैनी इन्फाइटली सोल्यूशन बन रहे। तो दोस्तों ये था सारा क्रैमर्स रूल, आपके सामने है पूरा क्रैमर्स रूल। अब हमारा क्रैमर्स रूल भी खत्म हो गया, सारे टॉपिक अब जो भी इस चैप्टर में थे पर्टिकुलरली वो सारे ही खत्म हो गए हैं। अब तो हो गया, अब आप अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोई भी आप दूसरी रेफरेंस बुक करते हो आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, इन केस इफ़ एनी फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई ईमेल आईडी। और हाँ दोस्तों, वैसे तो आनी नहीं चाहिए अगर आपने प्रीवियस सारे लेक्चर देखे, और बाई चांस अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे और आप सम सॉल्व करने बैठ गए तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दैट लेक्चर, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं और उनसे आपका टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कोर तक क्लियर हो जाएगा इनफैक्ट। तो आप करो, और तब तक के लिए एनसीईआरटी एग्जाम पर अपना सब कुछ सॉल्व कर लो। तो अब मैं क्लास प्लस वन के लेक्चर्स लूँगा, तो हो सकता है कि आपके लेक्चर्स जो प्लस टू के लेक्चर उनमें थोड़ा डिले हो जाए, 2-3 दिन का गैप आ जाए, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। तब तक आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोई भी दूसरी बुक इतना सॉल्व करने में आपको टाइम लग ही जाएगा, अप्रोक्सी 2-3 दिन लग ही जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना है, तो इंग्लिश भी, फिजिकल भी है, जो भी एडिशनल सब्जेक्ट आपके पास है वो सब कुछ करना है आपको। तो तब तक आपको टाइम लग जाएगा, तो तब तक वो करो, तब तक मैं प्लस वन के एक चैप्टर करवा दूंगा आराम से। तो आप ये करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इन्हें। बाकी चैनल को ग्रो अप तो आपको ही करवाना है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपना सारा कंप्लीट कर लेना, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्रैमर्स रूल का। इसीलिए मैंने एक ही बोर्ड में सब कुछ एक ही बार में करवा दिया, आपका क्रैमर्स रूल भी, नंबर ऑफ सोल्यूशंस भी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये वाला, और ये आपको यूनिक नंबर ऑफ सोल्यूशंस पता होने चाहिए कि कैसे निकालते हैं, क्या है नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ठीक है दोस्तों, ले लो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हम अब अगले लेक्चर में। चलो ठीक है। और हाँ दोस्तों, इससे जो अगला लेक्चर होगा हमारा वो होगा मैट्रिसेस पे, अगला चैप्टर मैट्रिसेस करेंगे, डिटरमिनेंट्स हो गया और इसके बाद हम मैट्रिसेस करेंगे। तो अगर आप थोड़ी बहुत एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो मैट्रिसेस के बारे में क्या है, डेफिनेशन वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बाकी ऐसा ही है, वो बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही है, सेम है, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे वहाँ पे, एडजॉइंट और इन्वर्स वगैरह थोड़ा आएगा वहाँ पे, तो हम देखेंगे। तो ठीक है, अगले लेक्चर में आप मिलते हैं दोस्तों। चलो ठीक है।